क्लास 9 के साइंस के प्लेलिस्ट में ये चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे, और डिटेल इन द सेंस कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, ऐसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए पॉस्टुलेट्स। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, इनको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट लेटर ऑन इनके और भी डिवीजन हुए, उनके बारे में ही हम अभी पढ़ेंगे। तो क्या है, जॉन डाल्टन considered atoms to be an individual entity. His concept had to be discarded at the end of 19th century. 19वीं शताब्दी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके का मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें उनको पता चला कि एटम को और फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। दीज पार्टिकल्स वो कॉल्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल। इनके बेसिस पे मल्टीपल मॉडल्स बनाए गए, उन मॉडल्स को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन खोजा कैसे गया। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और ये सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था किसी भी एटम के अंदर। डाल्टन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बट जे थॉमसन ने उनको डिस्प्रूव किया, उनके थ्योरी को डिस्कार्ड किया। थॉमसन एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो है प्रेजेंट, जिनको उन्होंने बाद में नाम दिया इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था, वो चार्ज का अमाउंट कितना था, इसको नापने के लिए रॉबर्ट ई मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास 11th, तो हमें नहीं पढ़ना अभी। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उनको पता चला, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, वो होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। और उसका जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, ठीक है। ये क्या है, थॉमसन का ये जे थॉमसन की एक फोटो है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। दूसरा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम केनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अ, मतलब प्रोटॉन की खोज इन दो एक्सपेरिमेंट से, या दोनों ही एक ही एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट से हुआ था। तो यूगन गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे। ही वाज अ फेमस scientist, and he did his famous experiment which is known as canal ray experiment, and he was able to detect presence of positively charged particle called proton in the atom. प्रोटॉन का चार्ज जो होता है एकदम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, बट हेयर इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये दिखाता है कि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और वही जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर इसकी मास को देखा जाए, सो इट इज 1.673 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोटॉन का मास है, ये कम से कम 18 से 40 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जितना मास है, उसको 1840 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मास ऑफ प्रोटॉन मिलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर एग्जाम में केनाल रे आ जाए या फिर प्रोटॉन के बारे में कुछ लिखने को आ जाए, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसका हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जो है, दैट इज एक्चुअली दैट वाज एक्चुअली experimented or performed by James Chadwick. जे चैडविक बॉम्बार्डेड लाइटर एलिमेंट। अब लाइटर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। लाइटर एलिमेंट वो होते हैं जो एटॉमिक जिनकी एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है, या फिर पीरियोडिक टेबल में वो लेफ्ट साइड में होते हैं सबसे टॉप पर, ठीक है। सो लिथियम और बोरॉन बहुत लाइट एलिमेंट्स हैं। सो जेम चैडविक बॉम्बार्ड लाइटर एलिमेंट्स विद अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं भैया? अल्फा पार्टिकल होते हैं He+2 पार्टिकल्स, है ना। उन्हें क्या किया, लाइटर एलिमेंट्स लिए बहुत सारे, ये लाइटर एलिमेंट है मान लो, ठीक है। लिथियम है, बोरॉन। फिर इनको बॉम्बार्ड किया इसके ऊपर, इसको इस पे बॉम्बार्ड किया, मतलब इनको टकराया, ठीक है। जब टकराया, सो ही ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ अ न्यू पार्टिकल हैविंग जीरो चार्ज। उसने उन्होंने देखा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये नोट किया कि कुछ ऐसा भी है एटम के अंदर जिसके ऊपर मास तो है, बट देयर इज नो चार्ज, ठीक है। तो उसका मास जो था वो प्रोटॉन के मास के बराबर था, लेकिन उसका चार्ज क्या था? जीरो। दीज पार्टिकल वर कॉल्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ द एटम। समझ में आया कि नहीं आया? जेम्स चैडविक ने बम्बार्ड किया लाइटर एलिमेंट के साथ हीलियम को, और उन्होंने देखा कि एक न्यू पार्टिकल का इमिशन हो रहा है which have mass equal to proton but having zero charge. न्यूट्रॉन आर एब्सेंट इन प्रोटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता होगा हाइड्रोजन के क्या है, 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे अभी एक एक करके। हाइड्रोजन 1 1,
और हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3, इनके नाम क्या है अभी आगे हम डिटेल में आइसोटोप में हम देखेंगे टॉपिक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीन यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं। वो एक करके हम आगे देखेंगे। अब बात आती है एटॉमिक मॉडल। जब हमको पता चल गया है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो उस एटम का मॉडल कैसा बनेगा, इसको प्रिडिक्ट किया गया है कई तरीकों से। देखो अब क्या है, एटॉमिक मॉडल जो है तीन तरीकों से दिखाया गया है हमारे सिलेबस के अंदर। एक है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम एंड बोर मॉडल ऑफ एन एटम। आपको लगेगा कि बोर मॉडल जो है सबसे एक्यूरेट मॉडल है, बट क्लास 11 पे हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नाम का एक और मॉडल आएगा, विच इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये सबसे एक्यूरेट मॉडल है अभी तक का। ठीक है, बोर बोर के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक थे, बट अभी हम क्लास 9 में बोर मॉडल को सबसे एक्यूरेट मॉडल मान के चलेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इन मॉडल्स को देखते हैं। जैसे थॉमसन मॉडल की बात अगर हम करें, तो दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। इसको वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्टेड दैट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द पॉजिटिव sphere made up of a proton just same as a seed of watermelon are embedded in the red edible part of the watermelon। देखो यहाँ पे क्या है, रेड एडिबल पार्ट है, राइट। इसके अंदर रेड एडिबल पार्ट को इसने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे बीज है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये छोटे छोटे बीज को इसने क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बोला है इसने रेड एडिबल पार्ट को, जो खाने वाला लाल हिस्सा है इसको इसने पॉजिटिव चार्ज नाम दिया, और जो भी बीज है इसके अंदर इसको इन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। और इन्होंने एकदम बताया कि जो एटॉमिक मॉडल है वो एकदम वाटरमेलन की तरह ही दिखता है, जहाँ पे आप साइड में कंपैरिजन देख सकते हैं एटॉमिक मॉडल और वाटरमेलन के अंदर। ठीक है, आप कुछ ड्रॉबैक देखते हैं, इसके ड्रॉबैक भी हैं। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल बहुत ही सिंपल तो है एकदम, रेड एरिबल पार्ट को हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, उसके जो सीड्स है उसको हमने नेगेटिव चार्ज मान लिया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी दिखाता है। अरे न्यूट्रल है कि नहीं है, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव मिलके क्या है, एटम को न्यूट्रल बना रहे हैं, जो कि हमको चाहिए। बट दिक्कत क्या हुआ देखते हैं, ऑल्दो दिस मॉडल एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, ये न्यूट्रलिटी तो दिखा रहा था, but could not able to explain other scientific experiment conducted on atom। लेकिन मल्टीपल साइंटिस्ट ने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए, और उनकी डेटा के अकॉर्डिंग ये जो है ना, ये कहते हैं ये थॉमसन मॉडल जो है वो उनके एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो दैट इज वाई इसको रिजेक्ट कर दिया गया। बट ये हिस्ट्री का सबसे पहला मॉडल था जो थॉमसन ने दिया था। उसके बाद मल्टीपल मॉडल्स हैं, जैसे रदरफोर्ड मॉडल, ये बहुत ही अच्छा मॉडल माना जाता है, बट इसके अंदर भी दो तीन ड्रॉबैक थे, लेकिन इसको सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है। ठीक है, इवन इन माई ओपिनियन इट्स मोर बेटर देन, या इट्स मोर एप्लीकेबल देन बोर एटॉमिक मॉडल। हम देखते हैं इन्होंने किया क्या, रदरफोर्ड ने क्या किया, इन इस फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड बम्बार्ड अल्फा रेस हीलियम +2 अपॉन दिस गोल्ड फॉइल। समझ में आया कि नहीं आया। उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल है। ठीक है, गोल्ड फॉइल में उन्होंने हीलियम अल्फा रेस, ठीक है, जिसको हम He+2 चार्ज भी बोलते हैं ना, अल्फा रेस को इसके अंदर बॉम्बार्ड किया। तो जब उन्होंने बॉम्बार्ड किया ना, तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो ज्यादातर जो अल्फा रहते हैं वो सीधे सीधे निकल जा रहे थे। देखो आप देख सकते हैं सीधे सीधे निकल रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। उसका दूसरा पॉइंट क्या है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय फॉल बाय स्मॉल एंगल। कुछ कुछ जो है वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, वेरी वेरी स्मॉल एंगल। एंड 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल, 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड कर रहा था, मतलब टकरा के वापस आ रहा था। ठीक है, मतलब वो टकराया, टकरा के 180 डिग्री पे वापस आ गया। सो इट वॉज ओनली 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम फीचर्स देखते हैं क्या क्या फीचर है इस, दे द पॉजिटिव प्लेस न्यूक्लियस इन एटम। उन्होंने बताया कि जो एटम का जो न्यूक्लियस है, जो कि सेंटर में होता है, वो एक पॉजिटिवली चार्ज है, जिसमें टकरा के वापस आ रहे हैं सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स। नियरली ऑल द मास रिसाइड इन द न्यूक्लियस। और एटम का मोस्ट ऑफ द जो मास है, जो एटम का जो मोस्ट ऑफ मास है वो उसके न्यूक्लियस में है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट। और जो इलेक्ट्रॉन है वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहे हैं।
साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब अगर ये क्या है, हमारा एटम है, तो ये मान के चलिए आपका क्या है, ये छोटा सा आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ड्रॉबैक क्या आते हैं हम देखते हैं। ड्रॉबैक का फिगर ये रहा आपके साइड में। आप देखेंगे ड्रॉबैक में क्या है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in well-defined orbit, but electron being charged particle will lose energy and finally fall into the nucleus। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है, सो रेडियो एक्टिव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा। ऑब्वियसली अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो न्यूक्लियस को अपनी तरफ पुल करेगा, और इसका जो पाथ है वो कुछ इलेप्टिकल सा बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, धीरे धीरे जाके पॉजिटिव चार्ज में जाके ये मिल जाएगा, और जैसे मिलेगा द फाइनल उसकी एनर्जी जो है एकदम जीरो हो जाएगी, और दिस विल मेक एटम हाईली अनस्टेबल। अब जब भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मिल जाएंगे आपस में, सो ये एटम जो है अब उसकी एनर्जी एकदम ही खत्म हो गई, एटम की एनर्जी, सो अब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विच विल मेक एटम हाईली अनस्टेबल, जो कि एटम को बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल बना देगा, ठीक है। दिस वॉज अ मेजर ड्रॉबैक रदरफोर्ड विच वॉज अनएक्सप्लेन्ड बाय हिम। और ये जो एक एक मेजर एक्सपेरिमेंट था जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और भी मल्टीपल चीजें थी उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन हमें क्लास 9 में इतना ही पढ़ना है। अब आते हैं नील बोर के बारे में, है ना। टू ओवरकम द रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील बोर ने 1912 में एक बहुत ही मॉडिफाइड मॉडल दिया। एक्चुअली इट वाज नॉट अ like a pure model by Neil Bohr, it was a modified model of Rutherford model, right। उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल का ही मॉडिफिकेशन किया, और उन्हें उन्हें 1912 में उसको प्रस्तुत किया, ठीक है। assumption made by the Neil Bohr, only certain special orbit known as discrete orbit of electron are allowed inside the atom। अब क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कहते हैं। वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और ये जो स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिट है, इसकी खासियत है जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, याद रखना। एनर्जी इज इमिटेड और अब्सॉर्ब बाय द एटम ओनली व्हेन वन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, ठीक है। एनर्जी का जो चेंज है, चेंज ऑफ एनर्जी तभी देखने को मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। मतलब ये का शेल है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, तब हमको एनर्जी चेंज दिखेगी, या तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। लोअर से हाइयर पे जाएगा तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी, और हाइयर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, है ना। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एक एटम के अंदर कितने हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाया जाता है। जेड मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं मास नंबर में। मास नंबर क्या होता है, द सम ऑफ टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर को हम क्या कर सकते हैं, मास नंबर को दिखाने का तरीका क्या है, ए से दिखाया जाता है, और ये क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। आए कि नहीं, बोलो। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, मास नंबर, और इसको ए से दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आपको सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम को क्या होगा, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, और इसका क्या है 23 जो इसका मास नंबर है। तो यहाँ पे मास नंबर को हम जेड से दिखाते हैं, तो जेड बराबर 23 हो जाएगा, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वही क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ए, हम सॉरी मैंने गलत कर दिया है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से दिखाएंगे विच विल बी इक्वल्स टू 11, और जिसका मास नंबर इसको हम ए से दिखाएंगे, राइट, ए से दिखाएंगे, जो कितना हो जाएगा 23, ठीक है। एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाया जाता है और मास नंबर को ए से दिखाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बोर स्कीम देखते हैं। बोर स्कीम में आपको बता दूं, तो देखो जो शेल होते हैं, शेल देखो, पहले वाले शेल को हम क्या बोलते हैं, एन, इसको बोलते हैं एन, दूसरे बोलते हैं, सॉरी, एन से दिखाया जाता है, ठीक है ना। सारे शेल को हम एन से दिखाते हैं। तो पहले वाले को बोलते हैं के, दूसरे वाले को एल और एम, ठीक है। एन जो है ये सारे शेल को, नंबर ऑफ शेल होता है, एन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेल नहीं, या फिर एनथ नंबर ऑफ शेल, है ना, ऐसे कुछ बोल सकते हो, एनथ नंबर ऑफ शेल, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट
इन शेल के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहते हो तो आपको 2n स्क्वायर रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहले बोरवीर स्कीम में कुछ मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इन्होंने पहले क्या बोला बोरवीर की स्कीम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन फिलिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन shells shells take place using 2n स्क्वायर रूल। 2n स्क्वायर रूल की मदद से हम इसको फिल कर पाएंगे जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा किसी शेल में। दूसरा क्या बोला उन्होंने, आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल will have will have maximum 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी 8 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल जो होता है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसी को हम नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। अब देखो 2n स्क्वायर रूल अप्लाई कैसे करते हैं। देखो के का मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एन की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई एन की जब मैं 1 डालूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 2। अगर मैं के एल की वैल्यू बताऊँ, एल की वैल्यू में एन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे हम, 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 8। के एल एम, एम की वैल्यू में देखेंगे, एम जो है एम शेल में एन की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर विच इज 2 मल्टीप्लाई 9 जो हो जाएगा आपका 18। ठीक है, ऐसे हम जैसे इस टेबल में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी को हमने बोरबीरी स्कीम बोला। वैलेंस शेल की बात करें, वैलेंस शेल क्या होता है, द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। ठीक है, कॉल्ड वैलेंस शेल, कॉल्ड वैलेंस शेल। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय द एलिमेंट अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन दिए और कितने इलेक्ट्रॉन लिए ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया सोडियम का एग्जांपल। ठीक है, सोडियम का मुझे पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, सो देयर इज टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। अब मैं शेल बनाता हूँ, ठीक है ना, सोडियम के शेल, यहाँ मान के लो प्लस चार्ज है बीच में, ये क्या है हमारा के शेल हो गया। तो मैं 2 × 1 का स्क्वायर पहले शेल में फिल करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 2। सो पहले वाले शेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या, 2 × 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 × 4 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दूसरे वाले कितने होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आए कि नहीं। और थर्ड शेल में कितने होंगे देखें, 2 × 1 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 × 9 विच इज इक्वल टू 18। 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन बचे हमारे पास कितने, 10 तो यहाँ हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। आए कि नहीं बोलो। तो जैसे ही आप देखो, जब भी एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को देने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा। सो आफ्टर लूजिंग आफ्टर लूजिंग आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन सोडियम सोडियम विल गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोशन, इन आउटर मोशन। ठीक है, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन सोडियम विल गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल, इसको बोलेंगे वैलेंस शेल, और इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आइसोटोप्स जो इंपॉर्टेंट है। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ एटम सेम एलिमेंट, तो लिखेंगे हम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जब देखो यहाँ पे 17 का एटॉमिक नंबर सेम है, इनका मास नंबर डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ
बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन न्यूट्रॉन। ठीक है, इनमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए क्लोरीन के भी आइसोटोप है, आपको पता है पॉपुलर हाइड्रोजन के भी आइसोटोप है, क्या है? प्रोटियम, प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम, प्रोटियम में क्या होता है? हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, और ट्रिटियम में हाइड्रोजन 1 3। ठीक है, इसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी कहा जाता है हाइड्रोजन का। अगर हम यूज की बात करें आइसोटोप की, तो यूरेनियम आइसोटोप यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो क्या लिखेंगे? एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार, हैव सेम मास नंबर। ऐसे ही सोडियम का आइसोटोप, सोडियम और मैग्नीशियम भी जो है आइसोबार्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। आप इतना पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है।